प्रतिबंध के सख्त आदेशों की अवहेलना करना बिजनौर के कुछ लोगों को भारी पड़ गया। शासन की गाइडलाइन को ठेंगा दिखाकर सार्वजनिक मार्ग पर नमाज अदा करने के मामले में चांदपुर थाना पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, बिजनौर में जिस प्रकार से सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की गई है, 15 नामजद के खिलाफ एफआईआर हुई है और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले में एफआईआर और इसके अलावा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई, 15 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर बिजनौर से, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई। एक तरफ मुख्यमंत्री के निर्देश और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन का दौर देखना शुरू हो गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक मामला 28 मई की सुबह का बताया जा रहा है। बकरीद के त्योहार के मद्देनजर जलीलपुर रोड स्थित ईदगाह पर नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह करीब 6:45 पर ईदगाह परिसर में जगह कम पड़ने का हवाला देकर कुछ लोग कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर बाहर सड़क किनारे बैठ गए। जहां आपको बताते चले, यही वो तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तस्वीर ईदगाह की है, जहां इस तस्वीर में एसडीएम की गाड़ी भी खड़ी हुई नजर आपको साफ दिख रही होगी, जहां एसडीएम की गाड़ी मौके पर मौजूद रहती है। और इन सब के बीच ये तस्वीर जैसे ही सामने आती है, उसके बाद मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके थे कि कोई भी सड़कों पर नमाज कतई नहीं पढ़ेगा। तो बकरीद से कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कहा था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। अब जानते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, उन्होंने सड़कों पर होने वाली धार्मिक आयोजनों पर कैसे लगाम लगाई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे, जहां सड़क पर नमाज पर गाज गिरेगी, अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा, धार्मिक आयोजनों पर हथियारों पर प्रतिबंध, लाउड स्पीकर की ध्वनि की सीमा निर्धारित की गई है। तो सड़क पर नमाज से इनकार, लाउड स्पीकर की जो तेज आवाज है उसे निर्धारित किया गया। धार्मिक आयोजनों पे हथियारों पर प्रतिबंध, अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। और जिस प्रकार से बिजनौर में कार्रवाई की गई है और उससे साफ क्लियर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन एक्टिव मोड पे है। और ज्यादा अपडेट के साथ अविनाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं सड़क पर नो नमाज, लेकिन जो बिजनौर में तस्वीरें आई है उसके बाद क्या कुछ एक्शन का दौर? अविनाश,
जिसके बाद आप देखें तो बिजनौर में जो है तस्वीर थी वो थोड़ा अलग दिखाई दी। इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है सड़क पर नमाज पढ़ते हुए जो लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से वायरल हुए, उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर हरकत में आई। जिसके बाद आप देखिए तो तकरीबन 15 नामजद सहित 35 लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि जिस तरीके से बकरीद के त्योहार के दौरान ये कह सकते हैं कि ये कार्रवाई जो है की गई है कि ईदगाह में जो है नमाज पढ़ने की जरूरत वहां पर लोग पहुंचते हैं, तो इसके बाद इसका आवारा दिया जाता है कि यहाँ पर जो है जगह नहीं। इसके बाद कुछ लोग जो है सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मौके पर तमाम जो अधिकारी है वो हालांकि जो है को लेकर लोगों को मना करते हैं, लेकिन जबरन जो है इस तरीके से बिजनौर में जो है चांदपुर इलाका है पूरा थाना का, वहाँ पर लोग पर्चों पर नमाज पढ़ते हैं। जिसके बाद पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई बिजनौर में देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके थे कि जिस तरीके से अगर अधिक भीड़ होती है तो लोग खुद में नमाज पढ़ें। इसको लेकर जिस तरीके से अलग लड़ाई वहाँ पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ते नजर आए। जिसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है बिजनौर में बिल्कुल कार्रवाई तो हुई अविनाश, लेकिन सबसे सुर्खियों का केंद्र तो एसडीएम की गाड़ी सामने नजर आ रही है। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आया, लोग सड़कों पर नमाज करते नजर आए। वहाँ पर जो है वहाँ पर अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बात गया कि जो है ईदगाह के अंदर जगह कम पड़ गई। जिसके बाद जो है लोग जो है जिस पर अकेले बाहर पर नमाज करते हुए पहले पर नजर आए। जिसके बाद पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आता है तो उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं बिजनौर में देखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज को लेकर लगातार जिस तरीके से लगातार गंभीर थे, इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई थी कि लोग जिस तरीके से जो है ईदगाह के अंदर है जहाँ पर वहाँ पर जाके नमाज पढ़े, लेकिन इससे अलग जिस तरीके से बिजनौर में जो तस्वीर थी इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही पहले ही मानी जा सकती है कि जब पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्पष्ट किया था कि लोग नमाज पढ़ेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की आप अगर बात करें तो तमाम शहरों से तस्वीरें आई जहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर तैनात थी। अन्य जिलों में क्या कुछ मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन किया गया? बिल्कुल, आप अन्य जगहों की अगर आप तस्वीर देखें तो हर जगह पर माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से आपकी त्योहार के साथ जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग के तरीके से ईदगाह के अंदर जो है नमाज अदा की गई। आप राजधानी लखनऊ का अगर जिक्र करें तो ऐतवार जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है नमाज अदा करते हैं और इस तरीके से ईदगाह में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती थी। लेकिन इसके इधर बिजनौर में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने निकल कर आई, इस तरीके से जबरन जो है लोगों सड़क पर नमाज करते हुए अदा करते हुए नजर आए। जिसके बाद जो है बड़ी कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। इसमें 15 लोगों को नामजद कहीं ना कहीं जिस तरीके से शास्त्री बनाया गया। हालांकि इसको लेकर गंभीर धाराओं में जिस तरीके से किया गया है आने वाले समय में आप अगर देखें तो इस तरीके से जो है इसमें नमाज को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ये बिजनौर में जिस तरीके से माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है बिल्कुल अविनाश, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले जिस प्रकार से बिजनौर में ये कार्रवाई हुई है उसके बाद लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का पालन सभी राज्यों में सख्ती से किया जा रहा है और अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होनी तय है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ निर्देश देखने को मिले हैं। सड़क पर जिस प्रकार से नमाज पर साफ तौर से इनकार, अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा सड़क पर नमाज से इनकार, लाउड स्पीकर की ध्वनि की सीमा निर्धारित कर दी गई है और धार्मिक आयोजनों में हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा। अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। धार्मिक आयोजनों में हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध। लाउड स्पीकर की ध्वनि की सीमा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही निर्देश प्रशासन को दे दिए थे। सड़क पर नमाज पर आपने देखा कि किस प्रकार से गाज गिरती हुई नजर आई और ये सारे एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ही लागू किए गए। तो लाउड स्पीकर की ध्वनि की कितनी सीमा रहनी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश अधिकारियों को दे दिए थे। उसी हिसाब से पूरे प्रशासन
एक्टिव मोड में नजर आई। ये तस्वीरें देखिए, जब एसडीएम की गाड़ी सामने खड़ी होती है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरकर नमाज करते हुए नजर आते हैं। और अब इस पूरे मामले में एक्शन शुरू हो चुका है और मामले में